दोस्तों बिहार सिविल कोर्ट की ओर से काफ़ी बम्पर बहाली को निकाली गई है। इस बहाली में अगर आप भाग लेना चाहते हैं, इसके लिए आवेदन आप करना चाहते हैं, तो आपकी न्यूनतम योग्यता केवल 10वीं पास है, फिर भी इस फॉर्म को आप अप्लाई कर पाएंगे। 12th पास है, ग्रेजुएशन पास है, सभी कैंडिडेट के लिए अलग अलग यहाँ पे सीटें रखी गई है। यहाँ पे क्लर्क से लेकर आपको स्टेनोग्राफर के भी पद है। उसके अलावा काफ़ी सारे पदों पे ये बहाली को कंडक्ट कराई गई। तो कैसे इसके लिए फॉर्म को आप अप्लाई करेंगे, जिसकी पूरी प्रोसेस हम आपको बारीकी से समझाएंगे। रजिस्ट्रेशन से प्रिंट तक की सारी जानकारी को आपको बारीकी से समझाएंगे। उससे पहले आपसे प्यारा सा रिक्वेस्ट है, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और साथ ही ऐसे ही और भी वीडियो पाने के लिए और साथ ही इसकी नोटिफिकेशन पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाए, जिसका लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिए, जहाँ पे हर एक छोटी बड़ी अपडेट आपको सबसे पहले शेयर कर दी जाती है। चलते हैं अपने स्क्रीन पर और सारी जानकारी को डिटेल में समझाते हैं कि कैसे इस फॉर्म को आप अप्लाई कर पाएंगे। अगर आपकी योग्यता जो भी हो उसके अकॉर्डिंग किस प्रकार आपको अप्लाई करना है। दोस्तों पटना सिविल कोर्ट के लिए जो बहाली निकाली गई, जिसकी आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आपको बता दें ये जो पद है जिसके लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन रखी गई है। आइए जानते हैं किस पद के लिए क्या क्वालिफिकेशन है, और साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि कैसे अप्लाई करना है। यहाँ पे देखिए, आप जब इसके सारी डिटेल समझना चाहते हैं तो आप आएंगे onlineupdate.stm.in के वेबसाइट पे और लेटेस्ट जॉब में देखेंगे पटना सिविल कोर्ट ग्रुप सी रिक्रूटमेंट, जिस पे क्लिक करेंगे, क्योंकि इस पोस्ट में सिर्फ और सिर्फ 10वीं पास पे भी बहाली है। जो कैंडिडेट एलिजिबल है, इच्छुक है, वो अप्लाई कर पाएंगे। कितना फ़ी लगेगा उसकी पूरी जानकारी बताई गई, तो आप आकर सारी जानकारी को आप पढ़ भी सकते हैं। नीचे स्क्रॉल करेंगे, पोस्ट कितना रखा गया है, किस पद के लिए, वो देख सकते हैं। और साथ ही यहाँ पे क्वालिफिकेशन मेंशन है, और यहीं पे आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का लिंक मिलता है, जिस पे क्लिक करेंगे तो ये फॉर्म खुलेगा। सबसे पहले आपको अपना जो भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट करेंगे। ध्यान रखेंगे एक बार में एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे, क्योंकि 4 पोस्ट है, चाहेंगे कि चारों के लिए एक बार में ही अप्लाई हो जाए, तो ऐसा संभव नहीं है। आपको अलग अलग पोस्ट के लिए अप्लाई करके अलग अलग पेमेंट करने होंगे। तो यहाँ पे हम चलिए कोई पोस्ट को यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे प्यून को चुना है, जिसके बाद यहाँ पे आपसे बोला जाता है कि जो भी डिटेल आप डालेंगे, जिसमें श्री, श्रीमती, मिस्टर, MRS, इस सब अगर आप नहीं लगाते हैं तो ये नहीं लगाएंगे। मार्कशीट के अकॉर्डिंग अपना फुल नेम डालेंगे, उसी नाम को कंफर्म करेंगे। पिताजी का नाम डालेंगे, माताजी का नाम डालेंगे। उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ के लिए कैलेंडर मिलता है, उसको सेलेक्ट करेंगे। जेंडर को अपना सेलेक्ट करेंगे। नेशनलिटी रहेगा। आपसे बोला जाएगा कि आपकी शादी हो चुकी है तो मैरिड करें, अन्यथा अनमैरिड पे क्लिक करेंगे। उसके बाद ईमेल आईडी को डालना है, ईमेल आईडी को दोबारा डालना है। आपको यहाँ पे देखेंगे मोबाइल नंबर डालना है, मोबाइल नंबर को दोबारा डालना है। और यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप परमानेंट बिहार के निवासी है तो यस करेंगे। अगर आप अदर स्टेट से आते हैं फिर भी इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे, उस केस में यहाँ पे नो पे क्लिक करना है। जो भी कैटेगरी होगा अपना कैटेगरी यहाँ से चुनेंगे। उसके बाद देखेंगे आपसे आईडी प्रूफ मांगा जाता है, तो यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन है। जो भी ऑप्शन को सेलेक्ट करना चाहते हैं सेलेक्ट करेंगे, और आपका जो भी आईडी नंबर होगा उसको डालेंगे। साथ ही आपके शरीर में कोई ऐसा चिन्ह हो जिससे आपको प्रमाणित किया जाता हो तो वो आप बता सकते हैं। कहीं भी कटा हो सकता है, मोल हो सकता है, ये सब नहीं है तो नो मार्क आप लिख सकते हैं। साथ ही कोई कैंडिडेट अगर फिजिकल हैंडीकैप है, 40% से अधिक विकलांगता है, तो उस केस में यस करेंगे। बोला जाएगा कि किस टाइप के आपके अंदर विकलांगता है उसकी जानकारी दे। अगर नहीं है तो नो पे क्लिक करेंगे। एक सर्विसमैन से आते हैं तो यस करें, अन्यथा नो वाले पे क्लिक करेंगे। फ्रीडम फाइटर से अगर आप आते हैं तो यस करें, अन्यथा नो वाले पे क्लिक करें। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि यदि आप बिहार सरकार के एम्प्लॉय है तो आप यहाँ पे यस करेंगे, अन्यथा नो पे क्लिक करेंगे। आप पे किसी भी प्रकार की क्रिमिनल या FIR रजिस्टर है या रिकॉर्ड है तो यस करेंगे, अन्यथा नो पे क्लिक करेंगे। उसके बाद एक ऑप्शन मिलता है सबमिट करने के लिए डिक्लेरेशन का, जिस पे टिक आउट करेंगे और सबमिट वाले पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने बोला जाएगा कि सारा डिटेल सही है, तो आप वहाँ पे यस करेंगे। उसके बाद आपके सामने इसका प्रिंट आउट आएगा, जिसमें आप सारी जानकारी को देख लेंगे। सारी जानकारी देखने के बाद नीचे आपको आएंगे, एक ऑप्शन मिलता है प्रिंट का और एक ऑप्शन मिलता है मेक पेमेंट का, जिस पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने पेमेंट का डिटेल खुलेगा। पेमेंट हमने आपको क्लियर किया कि यदि आप प्यून के पोस्ट पे अप्लाई करते हैं, जनरल, OBC, EBC, SC ST से आते हैं तो 600 देने होंगे, और सॉरी EBC तक, SC ST PH वाले हैं तो 300 देने होंगे सिर्फ प्यून के लिए। उसके अलावा अदर कोई भी पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो जिसके लिए आपको इस कैटेगरी के लिए 800 है और इसके लिए 400 रुपये आपको देने पड़ेंगे। उसके बाद पेमेंट का
आपके सामने पेज खुलेगा, आई एग्री करके प्रोसीड करेंगे और यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना स्टेट को चुनना है कि जिस स्टेट से आप अप्लाई करते हैं। जैसे यहाँ पे स्टेट को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ पे देखेंगे टाइप आपसे बोला जा रहा है तो टाइप रिक्रूटमेंट को चुनेंगे यहाँ पे, और एक ऑप्शन मिलता है गो का जिस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे रिक्रूटमेंट नेम आपके सामने आता है जिसको चुनेंगे, और एक ऑप्शन मिलता है सबमिट का जिस पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे पेमेंट का जो भी कैटेगरी होगा आपको चुनना है। जैसे यहाँ पे सेलेक्ट कैटेगरी पे चुनेंगे तो एग्जामिनेशन फ़ी आपके सामने देखने को मिलता है जिसको चुनेंगे। अब यहाँ पे जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर अभी आपको मिला होगा वो रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे। साथ ही यहाँ पे जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करते हैं उस पोस्ट का भी आपको नाम डालना है, कैटेगरी डालना है, जेंडर डालना है, ये सब डालना है। यदि आप दूसरे स्टेट से भी आते हैं तो वो यहाँ पे सिलेक्ट करो जो आपको देखने को मिलता है इंस्टीट्यूशन, जिसको बिहार ही आपको सेलेक्ट करना है। नीचे आना है पेमेंट के लिए, यहाँ पे गाइडलाइन भी जारी की गई जिसको समझिए, क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पे काफ़ी सारे मिस्टेक करेंगे। हम आपको सारी गाइडलाइन समझा देते हैं। जैसे सबसे पहले पेमेंट जब भी आप करेंगे तो यहाँ पे ये जो डिटेल डालना है, रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, और यहाँ पे पोस्ट आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं उसको सेलेक्ट करेंगे, कैटेगरी और जेंडर सेलेक्ट करेंगे, कैंडिडेट का नाम, मोबाइल नंबर, यहाँ तक तो सेम है। अब यहाँ पे देखिए अगर आप कलर के लिए अप्लाई करते हैं, जनरल EBC BC से आते हैं तो 800 देने होंगे, तो जिसके लिए यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है सेलेक्ट का, जिस पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे 800 ही सेलेक्ट करना है अगर इस कैटेगरी से आते हैं तो। इस कैटेगरी से नहीं आता तो यहाँ पे आपको 0 चुन लेना है। उसके बाद अगर आप SC ST से आते हैं तो यहाँ पे 400 चुनना है, अन्यथा इससे भी नहीं आता तो 0 चुनना है। अगर स्टेनोग्राफर के लिए आप अप्लाई करते तो स्टेनोग्राफर में आपको पेमेंट सेलेक्ट करना है, ये नहीं कि क्लर्क वाला में। यानी जिस पोस्ट के लिए और जिस कैटेगरी के लिए आप आते हैं उसको चुनेंगे, बाकी सब में 0 करना है। जैसे इस अनुसार देखिए यहाँ पे हमने अप्लाई किया क्लर्क के लिए तो क्लर्क में 800 मेरा पेमेंट लगता है, हम BC से आते हैं तो इसको चुनेंगे। बाकी जितने सारे ऑप्शन है यहाँ पे सब में आपको 0 चुनना है। रिमार्क आपको देना है, अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, कैप्चा को डालकर सबमिट पे क्लिक करेंगे। जैसे सबमिट पे क्लिक करेंगे इसके बाद इसका प्रीव्यू देखने को मिलेगा, सारा जानकारी देख लेंगे, और नीचे में भी आपको एक ऑप्शन मिलता है कन्फर्म का जिस पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे पेमेंट करने का काफ़ी सारे ऑप्शन है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI, जिस भी माध्यम से पेमेंट करना चाहता है उसको सेलेक्ट करके पेमेंट करेंगे। उसके बाद इस प्रकार इसका प्रिंट आउट आएगा, जहाँ से इसको प्रिंट करके आपको रख लेना है, ये आगे काम देगा। अब यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड डालकर पहले आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद पेमेंट का मेथड पूछा जाएगा कि किस माध्यम से आपने पेमेंट किया है, उसको चुनेंगे। साथ ही कितना अमाउंट आपने पेड किया है वो डालेंगे, और साथ ही किस डेट को आपने ट्रांजैक्शन किया उसकी जानकारी डालेंगे, और ट्रांजैक्शन ID आपसे मांगा जाएगा। ये ट्रांजैक्शन ID पेमेंट वाले पे ही आपको रेफरेंस नंबर रहता है उसको डालेंगे और सबमिट पे क्लिक करेंगे। तो इस प्रकार आपका जो डाटा है सक्सेसफुल सेव होता है। उसके बाद गो टू पर्सनल डिटेल वाले पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अब आपको रिडायरेक्ट करेगा पर्सनल डिटेल पे, जिस पे कैंडिडेट का जो भी एड्रेस होगा उसको फिल करना है। एड्रेस जैसा आपका विलेज, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन जो भी होगा इसको डालेंगे। साथ ही आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट होगा उसको डालेंगे। ये सभी डिटेल को डालना है, पिन कोड डालना है। अगर किसी का करस्पॉन्डेंस और परमानेंट दोनों सेम है तो यहाँ पे सेव वाले पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सबमिट वाले पे क्लिक करेंगे। तो इस प्रकार आपका ये डिटेल सेव होता है। क्वालिफिकेशन में जैसे अगर मान लीजिए आपने प्यून के लिए अप्लाई किया तो सिर्फ और सिर्फ 10वीं पास है। अगर आप 10वीं से अधिक नहीं पढ़े हुए हैं तो सिर्फ यहाँ पे 10th आपने जिस स्कूल से पास आउट किया, स्कूल का नाम, जिस बोर्ड से आपने पास आउट किया उस बोर्ड का नाम, बिहार बोर्ड के होंगे तो BSCB पटना आप डाल सकते हैं। उसके बाद जो भी आपका पासिंग ईयर होगा, पासिंग ईयर डालेंगे। ऑब्टेन मार्क्स आप बताएंगे कि कितना नंबर आपको मिला है, वो आप इसकी जानकारी देंगे। मैक्सिमम कितना नंबर का एग्ज़ाम हुआ था उसका परसेंटेज बताएंगे। ये सभी जानकारी जो है आपको फिलअप करना है होगा, और डिवीज़न आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। सेम इसी अकॉर्डिंग कोई कैंडिडेट अगर 12th पास है, 12th की जानकारी डालेंगे। सर्टिफिकेट नंबर आपसे मांगा जाता है। सर्टिफिकेट अगर 1 साल बाद आप पास आउट के बाद जाते हैं तो ओरिजिनल सर्टिफिकेट नंबर होता है वो डालेंगे। अगर नहीं है तो उस केस में अपना मार्कशीट को डाल सकते हैं। उसी अकॉर्डिंग आपको 12th की भी सारी जानकारी डालना है, और ग्रेजुएशन अगर आप पास आउट है तो ग्रेजुएशन की भी सारी जानकारी आपको डालनी है। किसी छात्र के पास कंप्यूटर का नॉलेज है तो कंप्यूटर का कोर्स किस इंस्टीट्यूट से आपने किया, उसका सर्टिफिकेट, पासिंग ईयर, ये सब डालना है। उसके अलावा कोई एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन है तो डालेंगे। और यहाँ पे बोला जाता है एम्प्लॉयमेंट डिटेल, अगर गवर्नमेंट सरकार का एम्प्लॉय है बिहार सरकार का तो यस करें, अन्यथा नो पे क्लिक करें और सबमिट वाले पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे अब आपको रिडायरेक्ट करेगा फोटो और सिग्नेचर डॉक्यूमेंट अपलोड वाले पे। अब यहाँ पे सारा डिटेल देखेंगे।
जहाँ पे फ़ोटो 50 से 100 KB में अपलोड करना है। सिग्नेचर आपका 10 से 20 KB में होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में। और आपको हेड राइटिंग अपलोड करना है। यहाँ से पहले चूज कर लेंगे फ़ोटो और अपलोड वाले पे क्लिक करेंगे तो ये अपलोड हो जाएगा। हेड राइटिंग में क्या अपलोड करना है समझिए। जो भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करते हैं उसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करिए और यहाँ पे देखेंगे आपको इंग्लिश में एक शॉर्ट में लिखना है, जो कि इसी प्रकार सफ़ेद पेज में होगा, ब्लैक पेन से होना चाहिए। सिग्नेचर भी करेंगे तो ब्लैक पेन से ही लगा हुआ है और जो आपका सफ़ेद पेज पे ही होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में। ये आप हेड राइटिंग लिख कर इसको स्कैन करके अपलोड करेंगे। उसके बाद इसका प्रिंट आउट आपके सामने आएगा, इसको प्रिंट करके आप रख सकते हैं। तो इस प्रकार पटना सिविल कोर्ट में जो बहाली आई हुई है जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे जब एडमिट कार्ड आएगा, लॉगिन वाले पे क्लिक करके अपना आईडी पासवर्ड डालकर लॉगिन करेंगे और यहीं से अपना एडमिट कार्ड को भी प्रिंट कर सकते हैं। ध्यान रखेंगे एक बार में एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे, क्योंकि इसके लिए क्लर्क, स्टेनोग्राफर, कोर्ट रीडर, उसके अलावा प्यून का पोस्ट है। तो आप एक बार में एक को अप्लाई करने के बाद दूसरे पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो पूरी जानकारी हमने आपको समझाया, फिर भी कोई डाउट कन्फ्यूजन है कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों ये एक कंप्लीट प्रोसेस था पटना सिविल कोर्ट में जो बम्पर बहाली आई है जिसके लिए अप्लाई करने का। हमने सारी गाइडलाइन को बारीकी से समझाया, फिर भी कोई डाउट कन्फ्यूजन है कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।